निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से मेथिल अल्कोहल की संभवन ऊष्मा ज्ञात कीजिए। मेथिल अल्कोहल की संभवन ऊष्मा ज्ञात कीजिए। मेथिल अल्कोहल की संभवन ऊष्मा ज्ञात कीजिए। देखो बेटा कैसे होगा। तो मेथिल अल्कोहल के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं C+O2 बराबर लिखा हुआ है CO2, फिर H2 प्लस हाफ O2 बराबर लिखा हुआ है H2O, और CH3OH प्लस 3/2O2 बराबर लिखा हुआ है CO2 प्लस 2H2O। आंकड़े जो दिए जाते हैं, नंबर तो कुछ भी हो सकता है। मान लिया 40 दिया है, यहाँ 30 दिया हुआ है, और यहाँ मान लो 60 दिया हुआ है। अब तुम्हें आंकड़ों की सहायता से निकालना है मेथिल अल्कोहल की संभवन ऊष्मा। अब मेथिल अल्कोहल की संभवन ऊष्मा मतलब मेथिल अल्कोहल बनना चाहिए, तो हमें सबसे पहले तो मेथिल अल्कोहल का सूत्र पता होना चाहिए। मेथिल अल्कोहल, मेथिल मतलब होता है CH3 और अल्कोहल मतलब होता है OH। मेथिल मतलब होता है CH3 और अल्कोहल मतलब क्या होता है OH। जब दोनों को जोड़ देंगे तो सूत्र बन जाएगा CH3OH। इसके बनने पर जो ऊर्जा निकलेगी तुम्हें उसका मान निकालना है भैया। अब तुमने दिमाग में सोचा कि एरो के इधर बनना चाहिए CH3OH, और इस समय जो ऊर्जा निकले उसका मान निकाल लो भाई। अब ये कब होगा? जब तीन एलिमेंट आपस में क्रिया करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का सिंबल क्या होता है C, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है O2, और हाइड्रोजन सिंबल क्या होता है H2। कार्बन कितना चाहिए? एक ही है। ऑक्सीजन कितना चाहिए आपको? वहां भी एक, और यहाँ पे कितने हैं? दो को एक करना है तो आधा कर दे। दो को एक करना क्या कर दे? आधा। इसका मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दे। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, O कितना बन गया? 1। अब H कितनी चाहिए आपको? 4। 3 और 1 4, और तुम्हारे पास कितने हैं? 2। 4 करना है तो 2 का मल्टीप्लाई। 1, 2 और 3 चीजें समीकरण में कहाँ दिख रही है अपने को? कहाँ दिख रही है? देखो कार्बन पहले में है, हाइड्रोजन कहाँ पे है? दूसरे में। हाइड्रोजन कहाँ पे है? दूसरे में। लेकिन तकलीफ क्या है कि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, और यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब इस समीकरण में भी हाइड्रोजन कितने करना पड़ेंगे? 4। उसके लिए पहली स्टेप में, पहली ही स्टेप क्या हो रहेगी? समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। सबसे पहला हल क्या लिखेंगे? समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। 2 को 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 2H2 प्लस क्या बन जाएगा? O2 बराबर क्या बन जाएगा? 2H2O। और ये जो संख्या है 30 थी, 2 से मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे, कितना जगह आपका? 60 हो जाएगा। अब ये समीकरण की जरूरत अपने को नहीं है, हम इसका उपयोग करेंगे भैया। ये पहला, ये बन जाएगा तुम्हारा चौथा, और ये क्या था तुम्हारा? तीसरा। इसके बाद CH3OH कहाँ चाहिए? बराबर के उधर, और ये कहाँ लिखा है? इधर। अभिकारक में लिखा है, जानना का इसको? उत्पाद। तो फिर क्या करेंगे? समीकरण 3 को पलटने पर, पलट दिया तो आगे कौन आ गया? CO2, फिर कौन आ गया? 2H2 बराबर क्या बन गया? CH3OH, साथ में क्या आ गया? 3/2O2, और पलटा तो ये जो माइनस में था वो क्या मिल जाएगा तुम्हारा? प्लस में जाएगा। समझे आप लोग? ये क्या बनेगा? समीकरण नंबर आपका 5। अब तुम्हारे लिए इसकी जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया। जिसको जिसको चेंज करोगे उसकी जरूरत आपको पढ़ने वाली नहीं है। जो नया बना है उसकी जरूरत अपने को पड़ेगी। तो तुम्हारे पास समीकरण नंबर क्या है? 1, फिर क्या है? 4, फिर क्या है? 5। तो आखिरी में लिख देंगे आप लोग समीकरण 1, 4 और 5 को जोड़ने पर। समीकरण 1, 4 और 5 को जोड़ने पर इन सबको जोड़ोगे तो देखो ये रहा C, ये रहा H2, और ये क्या रहा? CO2। C प्लस 2H2 प्लस क्या लिख दिया? CO2। इसमें जोड़ा 1, फिर ये क्या हो गया? 2। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1, 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो ये बन गया 2O2, साथ में क्या जाएगा? 2H2O
बराबर लगा दिया। अब यहां पहुंचे तो क्या था बेटा आपका CO2, ठीक है, यहां पर क्या था, पलट दिया। फिर क्या है बेटा आपका प्लस में 2H2O, प्लस में यहां पर क्या है बेटा आपका CS3OH, और प्लस में क्या है 3/2O2। अब किसको जोड़ा अपन ने, एक 40 माइनस का, 60 है माइनस का, और 60 है प्लस का, प्लस माइनस कर लेंगे कैंसर, क्या बचेगा -40, क्या बचेगा डेल्टा H -40। अब देखो CO2 से CO2 क्या हो गया, कैंसर, 2H2O से 2H2O क्या हो गया, कैंसर। अब ये 2O2 है और ये क्या है आपका 3/2O2, ये काय में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे आ गया C प्लस 2H2 प्लस 2O2 माइनस 3/2O2 बराबर क्या बचा बेटा आपका CS3OH, साथ में डेल्टा H का मान कितना है -40। अब तुमको 2 में से 3/2 घटाना होगा, 2 माइनस 3/2, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 का इंटू किससे होगा 2 से, 2 2 जा 4 माइनस 3, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 1/2। तो आखिरी में यहां पर रह जाएगा तुम्हारे पास C प्लस 2H2 प्लस 1/2O2 बराबर क्या आ गया CS3OH। देखो तो आ गया, ये इस प्रकार हम निकालेंगे मेथिल अल्कोहल की संभवन ऊष्मा। क्या करा अपन ने, समीकरण 1 दिया था, समीकरण 2 दिया था, समीकरण 3। सबसे पहले आपने वो काल्पनिक समीकरण दिमाग में बना लिया आपने, ये रफ पे बना लेंगे और इसके अनुसार देखेंगे इनको आंकड़ों को, आंकड़े क्या इसके अनुरूप दिख रहे हैं अपने को, जो नहीं दिखेगा उसको इसके अनुरूप बदलेंगे। क्या बदलाव करना था पहले में नहीं करना है, क्योंकि C का C दिख रहा है, दूसरे में क्या दिख रहा है अपने को बेटा 2H2, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका H2, इसको डबल करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 2 से, तो केवल 2 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा, पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में, इवन नंबर में भी हो जाएगा। सुनिए आपने, इसको मल्टीप्लाई करके नया समीकरण बना लिया आपने। फिर आपने कहा CH3OH हमें चाहिए उत्पाद के साइड, यहाँ कहा दिया आपका अभिकारक, क्या करोगे पलटोगे, पलटने पर घुमा दिया आपने, अभिकारक क्या बन गए उत्पाद, उत्पाद क्या बन गया अभिकारक, और जो ऊर्जा है उसका साइन है माइनस का, क्या बन जाएगा प्लस। अब पहला समीकरण, चौथा समीकरण और पांचवा, इन तीनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे। सवाल लिख दो नया, 3 डेटा उतार लो आप लोग, पहला दूसरा तीसरा। तीन समीकरण पहले लिखेंगे,